नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की, जो इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग और मेटल्स कंपनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस, उसका रिसेंट डीमर्जर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। वेदांता एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है। ये जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ओर और ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का ऑपरेशंस इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड जैसे कंट्रीज में भी है। वेदांता इंडिया के सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है, जिसका मार्केट शेयर 46% है। 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि वेदांता 1 मई 2026 से 5 अलग कंपनीज में डिमर्जर हो चुका है। मतलब अब वेदांता लिमिटेड के अलावा 4 और नई एंटिटीज़ अलग से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील, हर कंपनी अब अपने सेक्टर पर इंडिपेंडेंटली फोकस करेगी। डीमर्जर से पहले वेदांता का शेयर प्राइस था 773 रुपया। डीमर्जर के बाद जब हमने सभी 5 कंपनीज की वैल्यू जोड़ी तो टोटल बन गई लगभग 909 रुपये। यानी शेयर होल्डर्स को 17.5% का एक्स्ट्रा वैल्यू मिला है इस रीस्ट्रक्चरिंग से। अब देखते हैं हर नए कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है। एल्युमिनियम बिजनेस अपनी कैपेसिटी डबल करके 6 मिलियन टन्स करना चाहता है। ऑयल एंड गैस कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाकर 3 से 5 लाख बैरल्स पर डे तक ले जाना चाहती है। पावर जनरेशन कंपनी अपनी कैपेसिटी 4 गीगावाट से बढ़ाकर 12 गीगावाट तक ले जाएगी। और आयरन एंड स्टील कंपनी अपनी कैपेसिटी 4 मिलियन टन से 10 मिलियन टन तक बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं करंट स्टॉक प्राइस की। 30 जून 2026 तक वेदांता का शेयर प्राइस है लगभग 283 रुपया और कंपनी का मार्केट कैप है 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। स्टॉक का 52 वीक हाई है 361 रुपया और लो 152 रुपये का है। अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है। FY23 और FY24 में रेवेन्यू बहुत हाई था, लेकिन डीमर्जर की वजह से FY25 और FY26 में रेवेन्यू कम दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट्स अलग होने लगे हैं। इसलिए सीधे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। पिछले 8 क्वार्टर्स का नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2025 में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, लेकिन दिसंबर 2025 और मार्च 2026 में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यह दिखाता है कि कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है, स्पेशली इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से। ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी ने अपना डेट बहुत कम कर दिया है। FY25 में बोरोइंग थी 91,000 करोड़, जो FY26 में घटकर सिर्फ 33,000 करोड़ रह गई है। इसका मतलब कंपनी अब फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रेशियोस। ROC है 16%, ROE है 38% और कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 15%। ये ज़्यादा है, जो बहुत हाई है। PE रेशियो है 6.37, जो दिखाता है स्टॉक अभी चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 56%, FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग है 14% और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 13% और रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या भी बड़ी है। अब तक 21 लाख से ज़्यादा लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं इस स्टॉक का फ़ायदा और नुकसान। पॉजिटिव साइड पे देखें तो कंपनी का जो बोरोइंग है, डेब्ट, वो कम हुआ है। डिविडेंड अच्छा मिलता है और कंपनी मार्केट लीडर है।
अगर इसकी नेगेटिव साइड देखें तो कंपनी का बिजनेस जिंक मेटल पर बहुत डिपेंडेंट है और ये कमोडिटी प्राइसेस के उतार चढ़ाव से स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अलग अलग ब्रोकरेजेस के व्यू भी अलग है। इन्वेस्टेक और एम के स्टॉक पर पॉजिटिव है, लेकिन सिटी थोड़ा कॉशियस है क्योंकि उनको जिंक प्राइसेस को लेकर चिंता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो वेदांता एक स्ट्रॉन्ग लेकिन साइक्लिकल स्टॉक है। डीमर्जर के बाद कंपनी क्लीन और फोकस्ड बन गई है। डेब्ट भी कम हुआ है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, लेकिन ये स्टॉक उन लोगों के लिए है जो कमोडिटी साइकिल का रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना खुद रिसर्च करें और या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही यहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप आगे कौन सी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं।